आज के इस YouTube सेशन में हम इंग्लिश पैराग्राफ लिखना, उसको समझना, साथ में बोलने की प्रैक्टिस, आई मीन विदाउट एनी स्पीकिंग इंग्लिश पार्टनर और गुड एनवायरनमेंट, हाउ टू प्रैक्टिस दैट, और साथ में बहुत सारे वर्ड्स एंड फ्रेजेस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। आई एम श्योर दिस सेशन इज गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हेल्पफुल, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कॉन्टैक्ट करें। इट्स अ ब्यूटिफुल पैराग्राफ। आई एम गोना फर्स्ट टेल यू, इसको हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़कर सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे मैंने खुद ही डिजाइन किया है। फिर इसके कई सारे वर्ड्स, फ्रेजेस, और फिर इसकी ट्रांसलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और मैं ये मानकर चलता हूँ कि अब तक आपने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशंस हैं, प्रपोजिशंस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये सब मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दिया है। फिर भी यदि आपको दिक्कत होती है तो माय करियर डॉक्टर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर आप अवश्य विजिट करें, वहां स्टेप बाय स्टेप सीख लें, और फिर ये जो ट्रांसलेशन है, पैसेज ट्रांसलेशन, इसको आप एंजॉय करें। यह है, मैं बहुत मेहनती हूं और कर्म में विश्वास करता हूं। मेरा एक लक्ष्य है, मैं उसे हर हाल में पूरा करना चाहता हूं। कभी कभी मैं हतोत्साहित हो जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यह गलत है क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है। हर इंसान हतोत्साहित महसूस करता है। देखिए, जहां कॉमा हो वो आधे से 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, वहां जहां फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम हो वहां 1 से 2 सेकंड के लिए आप रुकेंगे। यह आपकी बोलने की रफ्तार को, बैलेंसिंग को भी अच्छा करेगा और कहीं ना कहीं एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनने में आपकी मदद करेगा, क्योंकि यह भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। मुझे मालूम है संघर्ष बहुत है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा भी क्यों? ये सपना मेरे अकेले का नहीं है, मेरे माता पिता और गुरुजनों की उम्मीदें भी मुझसे जुड़ी हुई है। इज इट ट्रू? अगर सच है तो लिखकर बताइएगा कमेंट में, इज इट ट्रू और फॉल्स। हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं जो अक्सर हमें हतोत्साहित करते हैं। क्या ये भी बात सच है? आर देयर पीपल, प्रशांत, आर्या एंड मनीष, नेगेटिव पीपल अराउंड अस? दे ऑलवेज ट्राई टू डिमोटिवेट अस, ताने देते हैं। लेकिन सच पूछिए तो ऐसे लोग ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने को मजबूर करते हैं। इफ somebody humiliates you, if somebody insults you, you feel ना that oh God, now I have to work hard, राइट? मजबूर करते। जरा सोचिए, अगर हमारे आलोचक ना हो तो हम आलसी हो जाएंगे। अगर कोई हमारी बुराई ही ना करे, कोई नीचा ही ना दिखाए, सब तारीफ ही करेगा, तो और हम चने की झाड़ पे चढ़ जाएंगे। लेकिन कोई हमारी बुराई करे तो हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। मेरे भी कई आलोचक हैं जो अक्सर मेरे बारे में गलत बोलते, ये सच है गाइस। लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ मन ही मन कसम खाता हूं और खुद से वादा करता हूं और कहता हूं, ए कामयाबी, हर कीमत पर तुमको पाकर रहेंगे। ये हमारी कविता का शीर्षक भी है, जो शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत पर ये कविता आपको पूरी मिल जाएगी कि ए कामयाबी, तुझको हर कीमत पर पाकर रहेंगे। वैसे कई लोग मेरी जिंदगी में ऐसे भी हैं जिनका रवैया बहुत ही सकारात्मक है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका रवैया सकारात्मक है। वे लोग जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। ऐसे लोग मुझे सचमुच प्रेरित करते हैं। मैं एक सफल इंसान बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज विकास करे और यहां हर कोई खुशहाल रहे, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो, सशक्त बने, हम फिर से दुनिया को राह दिखाएं जैसे हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को सद्मार्ग के रास्ते पर चलना सिखाया। ये बात 200% सत्य है, जैसे हमारे पूर्वजों ने दुनिया को सद्मार्ग के रास्ते पर चलना सिखाया। अब इसमें जो डिफिकल्ट फ्रेजेस एंड वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं बाबू, और साथ में प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम श्योर ये बहुत आसान हो जाएगा। काफी इंस्पायरिंग पैराग्राफ है, बहुत मेहनत से इसको डिजाइन किया सो दैट आप इसको खुद से प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। यदि आप कोशिश कर रहे हैं तो लिखकर भी बताइएगा ये कैसा लगा आपको,
और आप कैसे ट्राई कर रहे हैं इसको बनाने के लिए। तो लेट्स फोकस हियर, मेहनती को हार्ड वर्किंग। अब प्रैक्टिस कीजिए। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूं, आई ऑलवेज सजेस्ट माय स्टूडेंट्स दैट डू नॉट लर्न द वर्ड्स ओनली, लर्न देयर करेक्ट यूजेस दैट विल हेल्प यू अ लॉट टू प्रैक्टिस एंड यूज देम इनटू स्पोकन इंग्लिश। तो मेहनती को हम क्या बोलते हैं? हार्ड वर्किंग। आई एम हार्ड वर्किंग। Are you also hardworking? She's hardworking. He's hardworking. They all are hardworking. इसी तरह से बोल बोल कर क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। कर्म में विश्वास करना, बिलीव इन कर्मा। आई बिलीव इन, कर्म को इंग्लिश में क्या बोलते? कर्मा, ड्यूटी, या फिर मंत्र को मंत्रा, गुरु को गुरु ही बोलते हैं, योग को योगा, आसन, योगासन को आसना। तो बिलीव इन कर्मा, आई बिलीव इन कर्मा, यानी कि मैं कर्म में विश्वास करता हूं और मैं ये मानता हूं कि कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। ऐसे ही कमेंट्री करने की कोशिश करिए आप इंग्लिश बोलने की। दे विल हेल्प यू अ लॉट टू इंप्रूव एंड ट्रांसफॉर्म योर पर्सनालिटी, नॉट पर्सनालिटी, इंप्रूव योर स्पीकिंग एबिलिटी। लक्ष्य का मतलब होता है गोल। डू यू हैव एनी गोल इन योर लाइफ? मनीष, डू यू हैव एनी गोल? प्रशांत, डू यू हैव? आर्या सर, डू यू हैव? गुड जॉब, वेरी नाइस। गोल हर हाल में पूरा करना, फुलफिल एट एनी कॉस्ट या कंप्लीट एट एनी कंडीशन, ये भी करेक्ट। मैं हर हाल में अपने लक्ष्य को पाऊंगा, एट एनी कॉस्ट आई अचीव व्हाट आई वांट, या आई गेट माई गोल। आप बनाने का ये आप पर डिपेंड करता है। वेज में बी मेनी, आई मीन बेसिकली आपने ना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट देखना है। कभी कभी को इंग्लिश में बोलते हैं समटाइम्स, और कुछ देर को क्या बोलते हैं? समटाइम। जैसे कभी कभी मैं सोचता हूं, समटाइम्स, ना कि समटाइम। समटाइम्स आई थिंक। इस दुनिया को किसने बनाया? हु मेड दिस वर्ल्ड? गॉड ऑलमाइटी मेड दिस वर्ल्ड। वाह, व्हाट अ ग्रेट आंसर गिवन बाय प्रशांत। प्लीज क्लैप फॉर प्रशांत। आई डिडंट नो दिस आंसर मैन, आई डिडंट नो दिस आंसर। वेरी नाइस। हतोत्साहित हो जाना, गेट डिस्करेज्ड, जोक्स अपार्ट, आई गेट डिस्करेज्ड समटाइम्स। मैं कभी कभी क्या हो जाता हूं? इंसान है तो वह हतोत्साहित तो होगा ही होगा। इज इट ट्रू? अगर कोई बोलता है कि मैं कभी हतोत्साहित नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे डर नहीं लगता, मतलब वो झूठ बोल रहा है। गेटिंग दिस? इफ यू आर ह्यूमन बींग्स, तो ये कॉमन सिम्टम्स हैं ह्यूमन बींग्स के, सबके साथ। हाँ, कोई जल्दी रिवाइव कर लेता है, कोई सदमे में ही रह जाता है, किसी को डॉक्टर की जरूरत होती है, बहुतों की माई करियर डॉक्टर की जरूरत होती है। तो ये क्या है आपका? गेट डिस्करेज्ड, हतोत्साहित हो जाना, गेट डिस्करेज्ड। डू यू गेट डिस्करेज्ड एवर प्रशांत? हाउ डू यू रिवाइव योर सेल्फ? Very good job. Like whenever I feel demotivated, I wait for at night and just I go sleep. Maybe whole night I stay awake and next day I feel good. This happens in my case. तो discouraged, आप समझ रहे हैं यूज कैसे करना है इनको? मुझे लगता है, I feel, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे इंसान हैं। I feel that you are a very good human being. You are a good person. मैं आपको प्रैक्टिकल यूजेस बता रहा हूं बाबू। लेकिन का मतलब बट, गलत का मतलब रॉन्ग, सबके साथ यानी प्रत्येक इंसान, एवरीवन या एवरीबडी दोनों करेक्ट है। एवरीवन ज्यादा फॉर्मल है, एवरीबडी नहीं है फॉर्मल। जैसे नो वन नोबडी दोनों करेक्ट है, समवन समबडी, एवरीवन एवरीबडी, नो वन नोबडी, एनीवन एनीबडी। महसूस करना, फील, जैसे मैं महसूस करता हूं, आई फील। क्योंकि को क्या बोलेंगे? बिकॉज। याद कर लेना बाबू, स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप इसकी। वेरी गुड जॉब। बिकॉज जिंदगी का अहम हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ, यू नो, माई करियर डॉक्टर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। यानी माई करियर डॉक्टर मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा। जिंदगी का अहम हिस्सा नहीं, हिस्सा नहीं, सब कुछ है। माई करियर डॉक्टर इज एवरीथिंग फॉर मी। मानूंगा भी क्यों? वाई वुड आई इवन एवरी? मानूंगा भी क्यों को क्या होगा? वाई शुड आई एग्री? वाई टू एग्री, ये भी आप शॉर्ट में बोल सकते। वाई टू एग्री, मानूंगा भी क्यों, या वाई वुड इवन, Why would I even agree? जिंदगी में बहुत संघर्ष, a lot struggle in, do you struggle a lot in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष करते हैं? कैसे बोलेंगे? Do you struggle a lot in your life? माता पिता और गुरु, माता पिता को क्या बोलते हैं? पेरेंट्स की उम्मीदें, होप्स ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स, होप्स ऑफ पेरेंट्स, होप्स ऑफ पेरेंट्स एंड, जुड़ी हुई मतलब अटैच्ड या फिर कनेक्टेड भी आप बोल सकते हैं। कनेक्टेड, हमारे आसपास, अराउंड, दोज हु लिव अराउंड अस, जो लोग हमारे आसपास रहते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, इट इज आवर ड्यूटी टू गो एंड आस्क देयर विल बीइंग, कि हम जाए उनसे उनका हाल चाल पूछे। उनसे उनका क्या पूछे?
हालचाल पूछे। अक्सर को क्या बोलते, अच्छा, कुछ नकारात्मक लोग, सम नेगेटिव पीपल, हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं। देर आर सम नेगेटिव पीपल अराउंड अस, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं। देर आर सम नेगेटिव पीपल अराउंड अस, राइट। होप्स ऑफ पेरेंट्स अटैच्ड अराउंड अस, अक्सर, ऑफन, हतोत्साहित करना यानी डिस्करेज, नेवर डिस्करेज एनीवन, कभी किसी को हतोत्साहित मत कीजिए, कभी किसी को हतोत्साहित मत कीजिए। समझ रहे हैं प्रैक्टिकल यूजेस कैसे इनको करना है। दिस इज व्हाई आई वेरी फास्ट पिक ऑल दिस डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ताने देना को इंग्लिश में क्या बोलते, टॉन्ट, डू नॉट टॉन्ट एट हिम, उसको ताने मत दो भाई, उसको ताने मत दो। सच पूछिए, ऑनेस्टली सच पूछिए, तो मैं टीचिंग ज्वाइन करके बहुत खुश हूं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील ग्रेट ज्वाइनिंग टीचिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील ग्रेट, yeah, I feel great, teaching people rather than doing some other jobs and all. Honestly, ऐसे लोग, यानी इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, सच पीपल, क्या बोलेंगे, सच पीपल, आगे बढ़ने को मजबूर करना, फोर्स अस टू मूव फॉरवर्ड। सच पीपल फोर्स अस टू मूव फॉर, यानी ऐसे लोग हमें जिंदगी में आगे बढ़ने को क्या करते हैं, मजबूर करते हैं। कैसे लोग, नेगेटिव पीपल वाले लोग। जरा सोचिए, जस्ट थिंक। आलोचक को क्या बोलेंगे, क्रिटिक्स, एक है तो क्रिटिक, एक से ज्यादा है तो क्रिटिक्स। आलसी हो जाना, बिकम आलसी, डू यू बिकम लेजी, क्या आप आलसी हो जाते हैं, समटाइम्स, राइट। समवन को, कोई, समबडी भी आप बोल सकते हैं। बुराई करना, क्रिटिसाइज, व्हाई डू यू क्रिटिसाइज अबाउट मी, व्हाई डू यू क्रिटिसाइज अबाउट हर, व्हाई डू यू क्रिटिसाइज अबाउट माई पेरेंट्स, व्हाई डू यू क्रिटिसाइज अबाउट मी। पूरी ताकत यानी कि ऑल माइट, और ताकतवर को क्या बोलते हैं, ऑल माइटी। गॉड इज ऑलमाइटी, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी। लक्ष्य को पाने की कोशिश करना, ट्राई टू अचीव गोल। कई आलोचक, मेनी क्रिटिक्स, मेरे भी कई आलोचक हैं। आई हैव मेनी क्रिटिक्स, आई हैव मेनी क्रिटिक्स। जो अक्सर यानी कि हु ऑफन, गलत बोलना, टॉक इल, जैसे तुम उसके बारे में गंदी बातें क्यों करते हो, तो व्हाई डू यू टॉक इल अबाउट हर, मेरे बारे में। व्हाई डू यू टॉक इल अबाउट मी, उन लोगों के बारे में। व्हाई डू यू टॉक इल अबाउट देम, व्हाई डू यू टॉक इल अबाउट, व्हाई डू यू टॉक इल अबाउट। आई बात समझ में। टॉक इल का मतलब क्या हुआ, किसी के बारे में गलत बोलना, गंदा बोलना, किसी के बारे में नहीं, गलत बोलना या गंदा बोलना। लेकिन मुस्कुराता हुआ, बट स्माइलिंगली, बट स्माइलिंगली। कसम खाना, स्वेयर, खुद से वादा करना, प्रॉमिस माई सेल्फ, मैं खुद से वादा करता हूं, आई प्रॉमिस माई सेल्फ। इंसान को खुद से वादा करना चाहिए। वन शुड प्रॉमिस वन सेल्फ, वन शुड प्रॉमिस देम सेल्व्स, हिमसेल्फ, ये भी आप बोल सकते हैं। एक कामयाबी को क्या बोलेंगे, ओ सक्सेस। एक कामयाबी हर कीमत पर, हर कीमत पर को क्या बोलेंगे, एट एनी कॉस्ट। आई एट एनी, ओ कामयाबी, ओ सक्सेस, आई विल गेट यू एट एनी कंडीशन। वैसे को वेल, जिनका रवैया, हुज एटीट्यूड, बहुत ही सकारात्मक, वेरी पॉजिटिव या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव पर्सपेक्टिव या पॉजिटिव एटीट्यूड, बोथ आर करेक्ट। ऐसे लोग, सच पीपल, प्रेरित करना, इंस्पायर, ऐसे लोग हमें इंस्पायर करते। सच पीपल इंस्पायर अस, सच पीपल, एक अकेले की बात करें तो इंस्पायर मी, एक सफल इंसान बनकर, बाय बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। समाज की सेवा करना, सर्व द सोसाइटी, विकास करना, डेवलप, हर कोई, एवरीवन खुशहाल रहे, बी हैप्पी। हमारा राष्ट्र, आवर, समृद्ध और सशक्त, प्रॉस्पेरस एंड समृद्ध, प्रॉस्पेरस। हम फिर से दुनिया को राह दिखाए, जैसे हमारे पूर्वजों ने दुनिया को सद्मार्ग में रास्ते पर चलना सिखा। यहां होगा सद्मार्ग के रास्ते पर, करेक्ट कर लीजिएगा, चलना सिखाया, सद्मार्ग के रास्ते पर। अभी मुझे याद दिला देना, ओरिजिनल जो पीडीएफ है ना, उसमें इसको एडिट करना है। जस्ट रिमाइंड मी आफ्टर द क्लास, प्लीज डू रिमाइंड मी। सद्मार्ग के रास्ते पर चलना सिखाया। तो लेट अस वंस अगेन शो द वे टू द वर्ल्ड, चलो दुनिया को हम एक बार फिर से पाथ दिखाए, जैसे हमारे पूर्वजों ने, जस्ट एज आवर एंसेस्टर्स टॉट द वर्ल्ड
टू फॉलो द राइट पाथ। ये सेंटेंस यहीं बना दिया है। जैसे अब चलिए वन बाय वन बाबू इसको हम इतनी सारी चीजें जानने के बाद मैं प्रैक्टिस करता हूं, आप भी प्रैक्टिस करेंगे। कई सारे पैसेजेस को आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, क्योंकि अब मैं ये मानकर चलता हूं कि आपने ट्रांसलेशन की जो कला है वो सीख ली है। तो जब आपने ये सीख ली है तो अब आपको धीरे धीरे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते हुए बोलिए। जैसे अभी मैं वर्ड्स एंड फ्रेजेस को लेकर बोल रहा था, अपना इन्हें बोलने की कोशिश करिए। जितना ज्यादा आप बोलेंगे ना इन्हें, उतनी ज्यादा आपकी स्पीकिंग इंग्लिश मसल क्या होगी? स्ट्रांग होगी। क्या होगी? इसलिए मैं इसको एकलव्य टेक्निक ऑफ प्रैक्टिसिंग एनीथिंग बोलता हूं कि जब आप इसको प्रैक्टिस कर करके बोल बोल कर आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो बच्चे रीडिंग रोज देते हैं, जो बच्चे स्कूल में असेंबली में स्पीच देते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं बच्चों को, या क्लास के मॉनिटर होते हैं, ऐसे बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या होता है? बहुत अच्छा होता है। ऐसे बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है बहुत अच्छा होता है, चाहे वो कल्चरल मॉनिटर क्यों ना हो या कोई भी मॉनिटर। मैं बहुत मेहनती हूं और कर्म में विश्वास करता हूं। तो इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट क्या है? मैं। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड, और कर्म में विश्वास करता हूं। बिलीव इन, या आप ये भी बोल सकते हैं BELIEV, बिलीव इन कर्मा या ड्यूटी। I believe in karma. I am very hardworking and I believe in karma. राइट? सिंपल प्रेजेंट टेंस से कर्म में विश्वास करता हूं। एग्जैक्टली जैसी हिंदी वैसे इंग्लिश नहीं होती है। आपने कुछ सेंस के हिसाब से भी इसको बनाना है। अगर एग्जैक्टली हिंदी की इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर लैंग्वेज की अपनी अलग अलग स्टाइल होती है। बट सेंस अच्छा होना चाहिए। मेरा एक लक्ष्य है, तो आई हैव अ गोल, कॉमा, मैं उसे हर हाल में पूरा करना चाहता हूं। एट एनी कंडीशन या एट एनी कॉस्ट आई वांट टू फुलफिल दैट। फुलफिल या आई वॉन्ट टू अचीव दैट, आई वॉन्ट टू गेट दैट। ये भी आप बोल सकते हैं बाबू। बोल बोलकर इसको क्या करिए? प्रैक्टिस करिए। कभी कभी मैं हतोत्साहित हो जाता हूं, समटाइम्स। कभी कभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समटाइम्स। क्या बोलेंगे बाबू? समटाइम्स। क्या बोलेंगे? आई गेट डिस्करेज्ड। एंड आई फील, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सबके साथ होता है ना बाबू, बट डू नॉट वरी, ये जिंदगी का अहम हिस्सा है, सबके साथ होता है। जब भी आप हतोत्साहित फील करें, कोई डिसीजन ना ले, किसी के बहकावे में ना आए, घर जाए, पेरेंट्स से बात करें। बस पेरेंट्स से ही बात करें, मैं यही कहना चाहूंगा। किसी बेस्ट फ्रेंड से नहीं, पेरेंट्स से ही बात करें। कभी कभी और मैरिड हैं तो होम मिनिस्ट्री से बात कर ले। प्रशांत I'm sorry, लेकिन पेरेंट्स से पहले, मम्मी पापा से पहले, राइट? हाँ। तो कभी कभी मैं हतोत्साहित हो जाता हूं और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Sometimes because Prashant is a married guy, right? This is why I said, I'm sorry, जो हंस रहा था उसके लिए। Sometimes I get discouraged, I feel demotivated। अगर आपने ये भी बोला, करेक्ट इंग्लिश है। I feel discouraged, I feel low। अगर किसी ने ये भी बोला कि मैं कभी कभी हतोत्साहित हो जाता हूं, तो इसकी ये भी इंग्लिश करेक्ट, I feel low, LOW, LAW नहीं, LO, I feel low। Sometimes I get discouraged, और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड आई फील, एंड फुल स्टॉप नहीं है बाबू, एंड आई फील दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, या आई वोंट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं करूंगा। आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, ये भी करेक्ट है। या आई वोंट, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते? आई वोंट डू एनीथिंग। बन रहा है बाबू? यस, वेरी गुड जॉब। ऐसे टॉपिक आपको कैसे लगते हैं, ये भी जरा लिखकर आप मुझे बताइए कि क्या ऐसे टॉपिक आए जो आपको मोटिवेट भी करे, इंग्लिश भी सिखाए। वुड यू लाइक टू प्रैक्टिस सच पैराग्राफ्स दैट विल हेल्प यू टू लर्न वर्ड्स, फ्रेजेस, प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, एंड विल हेल्प यू अ लॉट ऑफ थिंग्स,
राइट लेकिन यह गलत है, बट दिस इज रॉन्ग, बट दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, बिकॉज इट हैपेंस विथ एवरी वन, बिकॉज इट हैपेंस विथ एवरी वन, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट, ये तो नेचुरल है ना भाई, सभी हतोत्साहित फील करते हैं, अगर कोई बोलता है मैं नहीं फील करता मतलब ही और शी इज लाइंग, राइट, गुड जॉब, हर इंसान हतोत्साहित फील करता है, एवरी वन फील्स डिस्करेज्ड, या एवरी वन फील्स लो, एवरी वन फील्स लो, क्योंकि यह भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा, बिकॉज दिस इज इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ, दिस इज ऑल्सो important part of life, this is also important part of life, this is also important part of life, this is also important part of life, मुझे मालूम है, आई नो, मुझे मालूम है को क्या बोलेंगे एक साथ, संघर्ष बहुत है मेरी जिंदगी में, लेकिन मैं मर्द, इसको एक साथ बनाएंगे, मरते दम तक हार नहीं मानेगा, मुझे मालूम है, आई नो दैट, संघर्ष बहुत है मेरी जिंदगी में, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माई लाइफ, आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माई लाइफ, लेकिन फुल स्टॉप नहीं, बट आई विल नॉट गिव अप, हार नहीं मानना को क्या बोलते हैं, नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स हार मान लेना, यही बोलते हैं ना, हार मान लेना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गिव अप, बट आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई डाई, गिव अप अंटिल आई डाई, यानी मरने से पहले मैं हार मानूंगा ही नहीं, आई विल नेवर गिव अप या नॉट गिव अप, गिव अप का मतलब हार मान लेना, त्याग देना किसी चीज को, अंटिल आई डाई, मानूंगा भी क्यों, वाई वुड आई इवन एग्री, इसको आपको फ्रेज लिख भी दिया था, वाई वुड आई इवन एग्री, प्लीज चेक द रिकॉर्डिंग एज वेल, इज दिस गोइंग गुड, थैंक यू, मानूंगा भी क्यों, वाई वुड आई इवन एग्री, मेरे अकेले का नहीं है ये सपना, दिस इज नॉट माई ड्रीम ओनली, और दिस इज नॉट माई ड्रीम ओनली, दिस इज नॉट माई ड्रीम ओनली, मेरे माता पिता और गुरुजनों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई है, द होप ऑफ माई पेरेंट्स, द होप ऑफ माई पेरेंट्स, यानी उम्मीदें है ना, द होप ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, द होप ऑफ, सब्जेक्ट क्या हो गया, द होप ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स, यहां तक हो गया, आर कनेक्टेड या अटैच्ड, गेटिंग दिस, मेरे माता पिता और गुरुजनों की उम्मीद है, तो उम्मीद का इंग्लिश क्या हो गया, द होप ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, या फिर आर कनेक्टेड, यहां से एक साथ, द होप ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, या फिर मानूंगा, वाई वुड आई इवन एग्री, दिस इज नॉट माई ड्रीम ओनली, द होप ऑफ या द होप्स ऑफ माई पेरेंट्स एंड टीचर्स आर ऑल्सो कनेक्टेड, दिस इज डन, दिस इज, हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी हैं, देर आर सम निगेटिव पीपल, ऐसे सेंटेंसेज में देखिए हमारे आसपास, सब्जेक्ट तो आपको मिल नहीं रहा, तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं इंट्रोडक्टरी देयर को ऐसी जगहों पे, देर आर सम निगेटिव पीपल अराउंड अस, देयर आर सम नेगेटिव पीपल, हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं, देयर आर सम नेगेटिव पीपल अराउंड अस, जो अक्सर, हु ऑफन डिस्करेज अस,
हु ऑफन या दे ऑफन, आप ये भी बोल सकते हैं दे ऑफन, ऑफन को ऑफ्टन भी बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश, ऑफन ऑफ्टन, एटीट्यूड एटीट्यूड, फाइनेंस फाइनेंस, डिवोर्स डाइवोर्स, राइट। हु ऑफन discourage us, discourage, who often discourage us, right? ताने देते हैं, they taunt, they discourage and taunt on us, they discourage us and taunt, taunt का मतलब क्या हो गया, ताने देना। बट लेकिन सच पूछिए तो ऐसे लोग ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने को मजबूर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहां पर फुल स्टॉप दे दीजिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच पूछिए तो कोई इंग्लिश में क्या बोलेंगे, याद ही कर लो बाबू, ऑनेस्टली स्पीकिंग, SPEAKING, ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच पीपल फोर्स अस to grow in life, such people force, या help भी अगर आपने लिखा तो गलत नहीं माना जाएगा, force us to grow in life। समझ पा रहे हैं आप? वेरी गुड जॉब। आगे देखिए, अभी क्या है कि आगे 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है, आई फील मोटिवेटेड एंड आई एम ट्राइंग टू टीच यू गाइज, राइट। जरा सोचिए अगर हमारे आलोचक ना हो, जस्ट थिंक, जरा सोचिए, इफ वी हैव नो क्रिटिक्स इन आवर लाइफ वी बिकम लेजी। अब मैं बोलकर आपको बता देता हूं, जस्ट थिंक, इफ वी हैव नो क्रिटिक्स इन आवर लाइफ वी बिकम लेजी, जस्ट थिंक। if we have no critics in our life we become lazy, we become lazy। हमारी बुराई करे तो अगर कोई if someone कोई, या anyone भी आप लिख सकते, criticizes, CRITIZEZ, criticize, if someone criticizes तो हम अपनी पूरी ताकत, if somebody criticizes about us, we put all our efforts, पूरी ताकत लगाकर, we put all our efforts to achieve our goal, we put all our, ये ऑल थोड़ा जापानीज हो गया, efforts to get our goal, to get our, एक का है तो गोल, एक से ज्यादा का है तो गोल्स। मेरे भी कई आलोचक हैं जो अक्सर मेरे बारे में गलत बोलते, आई हैव ऑल्सो मेनी क्रिटिक्स, मेरे भी कई आलोचक हैं जो अक्सर मेरे बारे में गलत बोलते हैं। आई हैव ऑल्सो मेनी क्रिटिक्स, CRITICS क्रिटिक्स, हु जो मेरे बारे में गलत बोलते हैं, हु टॉक इल अबाउट मी, टॉक इल का मतलब गलत बोलना, टॉक इल नहीं बाबा, ये प्रेजेंट में, यूज्ड टू इज फॉर पास्ट, पास्ट की हैबिट के लिए, हु टॉक इल अबाउट, मेनी क्रिटिक्स है इसीलिए हु टॉक हुआ, एक होता तो हु टॉक्स होता, ये भी ध्यान रखिए बाबू, मेनी है ना, आई हैव ऑल्सो मेनी क्रिटिक्स हु टॉक इल अबाउट मी, लेकिन मैं मुस्कुराता हुआ मन ही, बट स्माइलिंगली, SMILINGLY, स्माइलिंगली, मैं लेकिन मुस्कुराता, आई टेक ओथ, बट स्माइलिंगली यानी मुस्कुराता हुआ, लेकिन मुस्कुराता हुआ, आई टेक ओथ, और खुद से वादा करता हूं, एंड प्रॉमिस टू माई सेल्फ, माई सेल्फ, और कहता हूं एक कामयाबी हर कीमत पर तुमको पाकर रहेंगे, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ, ओ सक्सेस एट एनी कॉस्ट, आई विल गेट यू, आई विल अचीव यू, यू गेटिंग दिस ना, मैं तुमको पाकर रहूंगा, आई होप यू आर गेटिंग दिस बाबू,
सो देयर इट इज। वैसे कई लोग मेरी जिंदगी में ऐसे भी हैं जिनका रवैया बहुत ही साका। बाय द वे, वैसे बाय द वे देयर आर मेनी पीपल, कई लोग। तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है ना बाबू, ऐसी ही जगह हम आर्टिफिशियल सब्जेक्ट, आई मीन डमी सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड देयर और इट, तो यहां इट तो हम यूज कर नहीं सकते, हम देयर का यूज करेंगे। By the way, there are many people in my life, they have positive attitude. They have, yeah, there are many people in my life having positive attitude. ये भी स्पोकन इंग्लिश में आपका काम चलेगा। वे लोग जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। They take positive. They take everything positive in their life. ऐसे लोग मुझे सचमुच प्रेरित करते हैं। ऐसे लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रियली सच पीपल इंस्पायर मी। रियली सच पीपल इंस्पायर मी। मैं एक सफल इंसान बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सर्व माई सोसाइटी आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल मैन। पहले क्या है? मैं सेवा करना चाहता हूं अपने समाज की। आई वॉन्ट टू सर्व माई सोसाइटी आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल, ये बाद में दे दिया, बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। अंडरस्टूड? आई वॉन्ट टू सर्व माई सोसाइटी आफ्टर बिकमिंग अ सक्सेसफुल पर्सन। मैं चाहता हूं कि हमारा समाज विकास करे। आई वॉन्ट माई सोसाइटी टू डेवलप। जैसे मैं चाहता हूं कि तुम अंग्रेजी सीखो, आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश। मैं चाहता हूं कि तुम सदमार्ग के रास्ते पर चलो। आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन राइट ट्रैक। आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन राइट ट्रैक। आई वॉन्ट यू टू वॉक ऑन in life. Many times you feel demotivated, you feel very bad, you feel everything is finished, but no, you have to keep on walking on right path. मैं चाहता हूं कि हमारा समाज विकास करे। I want my society to develop, to progress, और यहां हर कोई खुशहाल, everyone should stay happy। हमारा राष्ट्र समृद्ध और सशक्त बने। Our nation should become prosperous and powerful and strong. Prosperous and strong. लास्ट है, हम फिर से दुनिया को राह दिखाए। लेट अस शो द वे टू द वर्ल्ड। हम फिर से दुनिया को राह, मतलब आओ सब, अकेले तो मैं करूंगा नहीं, सब मिलकर। तो सब्जेक्ट को क्या लिया है? लेट अस को क्या बोलते? लेट्स शो द वर्ल्ड द वे। दुनिया को क्या दिखाए? राह दिखाए। जस्ट एज, जैसे, जस्ट एज हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को सदमार्ग के रास्ते पर चलना सिखाया। जस्ट एज आवर एंसेस्टर, ANCESTORS, यानी हमारे पूर्वजों ने टॉट द, सिखाया। सिखाना को भी इंग्लिश में टीच बोलते हैं। पढ़ाना और सिखाना को क्या बोलते हैं? टीच। तो टीच का पास्ट क्या होगा? टॉट। Our ancestor taught the world to walk on right path, to walk on right path। ये आपको मजाक लग सकता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे भारत के इतिहास के बारे में तो आपको ये 200% सत्य लगेगा। ये सत्य भी है और सत्य ही सर्वशक्तिमान है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत ही सबसे अच्छा, लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत जैसा देश मिलना मुश्किल है। ये मैं फेक नहीं रहा हूं, कैमरे पे नहीं बोल रहा, दिस इज ट्रू। क्योंकि यहां सब कुछ है, बहुत पोटेंशियल है और बहुत जल्दी हम तीसरे ताकतवर बनने जा रहे हैं। वेरी सुन, बाय 2030। तो बच्चा लोग घबराने का नहीं, कुछ चीजें जरूर सीखने का। नंबर 1 फाइनेंस, नंबर 2 फिटनेस। पढ़ाई तो आपकी चलती ही रहना चाहिए। बाहर से अगर आप कुछ सीखना चाहें तो फाइनेंस फिटनेस सीखिए, सो दैट योर लाइफ वुड बी हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। समृद्धशाली होगी, पैसे वाली होगी, आप फिट रहेंगे। सो यू मस्ट लव दिस। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब एक साथ मैं इसकी कमेंट्री आपको बता देता हूं, आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे घर पर। आप इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे? This is how you have to practice this once. Do you want to practice it? Come fast, Prashant. Maybe tomorrow you will get chance. Okay. You have to. I'll not tell anything now. You have to practice this. Okay. Okay. Come on. You have 4 minutes time only to do translation.
मैं बहुत मेहनती हूँ. आई एम वेरी हार्ड वर्किंग. सर आई हैव टू राइट दिस ऑन द बोर्ड, जस्ट कमेंट्री. कमेंट्री. और कर्म पे विश्वास करता हूँ. आई बिलीव ऑन कर्मा. आई बिलीव इन कर्मा. मेरा एक लक्ष्य है. आई हैव अ एम. आई हैव अ गोल. मैं उसे हर हाल में पूरा करना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू फिनिश इट एट एनी कॉस्ट. कभी कभी मैं हतोत्साहित हो जाता हूँ. समटाइम आई फील डिमोटिवेटेड. और मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. एंड आई फील आई विल नॉट डू एनीथिंग. लेकिन यह गलत है. बट इट इज रॉन्ग. क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है. इट हैपन्स विद एवरीवन. हर इंसान हतोत्साहित महसूस करता है. एवरीवन फील्स डिमोटिवेटेड. क्योंकि यह भी जिंदगी का एक अहम हिस्सा. इट इज द पार्ट ऑफ अवर लाइफ. मुझे मालूम है संघर्ष बहुत है मेरी जिंदगी में. आई नो देयर आर सो मैनी स्ट्रगल इन माई लाइफ. लेकिन मैं देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन माई लाइफ. लेकिन मैं मरते दम तक हार नहीं मानूंगा. बट आई विल नॉट गिव अप टिल माई डाई. टिल आई डाई. ये सपना मेरे अकेले का नहीं है. दिस ड्रीम इज नॉट ओनली फॉर माइन. दिस इज नॉट ओनली माई ड्रीम. मेरे माता पिता और गुरुजनों की उम्मीद भी मुझसे जुड़ी हुई है. माई पेरेंट्स एंड गुरु हैव बिलीव ऑन मी. एंड माई पेरेंट्स एंड गुरुजन हैव ट्रस्ट ऑन मी. दे आर रिलेटेड टू माई ड्रीम. हमारे आसपास कुछ नकारात्मक लोग भी होते हैं. इन माई सर्कल देर आर सो मैनी नेगेटिव पीपल जो अक्सर हमें हतोत्साहित करते हैं. दे ऑलवेज गिव मी पॉजिटिव वाइब्स. हतोत्साहित. दे ऑलवेज डिमोटिवेटेड अस. दे ऑलवेज डिमोटिवेट अस. ताने देते हैं. दे टॉन्ट मी. लेकिन सच पूछिए. बट सीरियसली ऑनेस्टली स्पीकिंग तो ऐसे लोग ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने को मजबूर करते हैं. ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस टाइप ऑफ पीपल गिव्स मी पोटेंशियल टू ग्रो इन अवर लाइफ. गिव अस पोटेंशियल टू गिव अस किक टू ग्रो इन अवर लाइफ. आगे बढ़ने मेरे भी कई आलोचक हैं. मेरे भी कई आलोचक. आई हैव मैनी क्रिटिक्स. वेरी गुड. जो अक्सर मेरे बारे में गलत बोलते हैं. दे समटाइम दे स्पीक रॉन्ग अबाउट माई सेल्फ. अबाउट मी. दे टॉक इल अबाउट मी. लेकिन मैं मुस्कुराता हूँ. आई स्माइल. मुस्कुराता हुआ मन में कसम खाता हूँ. बट आई स्माइल एंड आई टेक ओथ. आई टेक ओथ. और खुद से वादा करता हूँ. एंड आई प्रॉमिस माई सेल्फ. और कहता हूँ. एंड आई से टू माई सेल्फ. ये कामयाबी हर कीमत पर तुमको. हे कामयाबी हर कीमत पे तुम्हें पाकर रहूंगा. हे ओ सक्सेस आई विल गेट यू एट एनी कॉस्ट. बाय द वे देयर आर सम पीपल इन माय लाइफ जिनका रवैया बहुत ही सकारात्मक है. दे हैव पॉजिटिव एटीट्यूड. वे लोग जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं. दे सी द लाइफ इन पॉजिटिव वे. दे टेक लाइफ वेरी पॉजिटिव वे. वे लोग जिंदगी को सकारात्मक देखते हैं. ठीक है. ऐसे लोग मुझे सचमुच प्रेरित करते हैं. दिस टाइप ऑफ पीपल इनकरेज मी. मैं एक सफल इंसान बनकर अपने समाज की सेवा करना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. आफ्टर दैट आई विल हेल्प माई सोसाइटी. मैं चाहता हूँ कि हमारा समाज विकास करे. आई वुड लाइक टू think my environment will
I want to my society to do. I want to my. I want my society to develop. और यहाँ हर कोई खुशहाल है एंड एवरीवन हेयर इज हैप्पी. हमारा राष्ट्र समृद्ध और सशक्त बने. आवर कंट्री स्ट्रांग एंड पावरफुल. आवर कंट्री गेट स्ट्रांग एंड पावरफुल. तो इसका क्या होगा? हमारा समाज विकास करे, वो इसका ये हमारा राष्ट्र समृद्ध और विकास सशक्त बने. आवर कंट्री गेट our country should become prosperous and strong. हम फिर से दुनिया को राह दिखाएंगे. We let us show the right way to the world. जैसे हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया को सद्मार्ग के रास्ते पर चलना सिखाया. Just like my ancestor. Just as our ancestors taught the world right the path. Just as our ancestors taught the world how to walk on the right path. Just like our ancestors how to taught world in right path. How to walk on right path. Thank you very much, Prashant. Thank you. I hope आप इसको sorry for jokes apart, आप इसको सीरियसली लेंगे. यू विल प्रैक्टिस दिस वे एंड आई एम श्योर कि आप में काफ़ी ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे. बहुत अच्छा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड आई एम श्योर दिस विल यू कैन एनहांस नॉट ओनली योर राइटिंग स्किल बट स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल. थैंक यू वेरी मच. लाइक ऑलवेज, स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट. जय हिंद, जय भारत.